नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आज बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्वीट अकाउंट से दी और उसके बाद कहां पर हड़कंप मच गया, क्यों हड़कंप मच गया, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले गए 2 आदेशों की। वो 2 आदेश क्या कहते हैं, एक हड़ताल से जुड़ा हुआ, एक फीस से जुड़ा हुआ। काम की खबर आपके लिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं तो फीस कब से देनी है, इस बारे में एक आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे आज के टॉप 5 में बागेश्वर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस पर विवाद जो है वो अब तेज हो चला है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता के नशे में बीजेपी चूर है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं आज आखिरी खबर में बात करेंगे, एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना पैर पसार रहा है। मुख्यमंत्री तो कोरोना पॉजिटिव हुए ही, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ भी होना है। तो ऐसे में क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए हेडलाइंस पर। कोरोना की चपेट में आए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ट्वीट कर खुद दी जानकारी। दिल्ली दौरा हुआ स्थगित। बागेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद। कांग्रेस ने साधा निशाना, बोले सरकारी पैसे का हो रहा दुरुपयोग। शिक्षा विभाग में आने वाले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। 5वीं क्लास से ऊपर तक के छात्रों को अब देनी होगी पूरी फीस, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। 8 फरवरी से खुले थे 6वीं से 11वीं तक के स्कूल, 5वीं तक के छात्रों से ली जाएगी सिर्फ ट्यूशन फीस। उत्तराखंड में फिर पैर पसार रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 104 नए मामले। हरिद्वार से सामने आए 43 केस। गुजरात से ऋषिकेश आए 22 यात्री कोरोना पॉजिटिव। तो चलिए, सबसे पहली खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस तेजी से संक्रमित हो रहा है इन दिनों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये जानकारी लोगों को दी है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं हो रही है, लेकिन एहतियातन उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो लोग सावधान रहे और अपनी जांच करवाएं। अब इस पर कई जगहों पर हड़कंप भी मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कई जगहों के कार्यक्रम में शिरकत करके पहुंचे थे और रामनगर वो पहुंचे थे, हरिद्वार वो पहुंचे थे, दिल्ली वो पहुंचे थे और देहरादून में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, जहां पर लोग उनके काफी ज्यादा क्लोज भी नजर आ रहे थे। ऐसे में उन लोगों में भी चिंता अब बढ़ गई है। उन लोगों से भी अपील ये की जा रही कि वो खुद को आइसोलेट कर ले और खुद पर ध्यान दें, खुद की कोरोना टेस्टिंग करवाएं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इससे पहले दिल्ली गए थे। दिल्ली में वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मिले, सांसद अनिल बलूनी से मिले, तमाम नेताओं से मिले। उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता है। उसके बाद उनकी जांच हुई, तब पाया गया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव है। उनके साथ ही उनके स्टाफ के 6 लोगों की रिपोर्ट भी टेस्टिंग के लिए गई, उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी टेस्टिंग के लिए गई, लेकिन इन सभी की रिपोर्ट देर शाम तक नेगेटिव आ गई। यानी कि सिर्फ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही उनके पूरे स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो आइसोलेट हो गए। उन्होंने तमाम जो सरकारी कामकाज है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने आवाज से निपटाए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जुड़ी हुई। मदन कौशिक नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री थे। दरअसल हुआ यूं कि मदन कौशिक अपने बागेश्वर के दौरे पर पहुंचते हैं। बागेश्वर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस के द्वारा दिया जाता है। अब इसी गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर मदन कौशिक के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की जाती है और उसके बाद इस पर विवाद शुरू। दरअसल विवाद किस बात को लेकर? विवाद इस बात को लेकर विपक्ष का कहना यह है और तमाम लोगों का कहना यह, और बात सही भी है, कि एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस किस प्रोटोकॉल के तहत और किस नियम के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद
सोशल मीडिया अकाउंट से इन फोटोज को हटा दिया गया। जो फोटोज पोस्ट की गई थी मदन कौशिक की तरफ से, उसमें एक फोटो हेलीकॉप्टर से पहुंचने की भी थी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सरकारी हेलीकॉप्टर है और एक सरकारी हेलीकॉप्टर में किसी पार्टी के अध्यक्ष का जाना ठीक नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष सरकारी हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकते हैं, जबकि सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी एक तो सत्ता के नशे में चूर है, उसे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, और दूसरा कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले मामले पर विवाद जब तेजी के साथ बढ़ा और उसके बाद जब एसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी माना ये जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, ये गलती हुई है, लेकिन ये गलती किस आधार पर हुई है, किस तरह से ये गलती हुई है, इस पूरे मामले पर अब जांच की जाएगी। यानी कि जांच की बात इस पूरे मामले में कही गई है और यह भी कहा गया है जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एसपी का यह भी कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह से कोई गार्ड ऑफ ऑनर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया जा रहा है, और बिना जानकारी में यह सब कुछ कामकाज हुआ। और जब सोशल मीडिया पर फोटोज तैरने लगी तो उसके बाद इस पर भी नया बखेड़ा शुरू हो गया। तो यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देना नियमों के विपरीत है, नियमों के तहत नहीं है। गार्ड ऑफ ऑनर किस किस को दिया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री हो, राज्य सरकार का मंत्री हो, राज्य सरकार का मुखिया हो, यहां तक कि अंतिम स्तर पर जो राज्य का प्रभारी मंत्री हो उसको तक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। यह बात खुद वहां के एसपी ने बताई है। किसी पार्टी के अध्यक्ष को, किसी पार्टी के सिर्फ नेता को कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। तो गार्ड ऑफ ऑनर मामले पर चला विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। जांच की बात एक तरफ पुलिस की तरफ से कही जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है। अब खबर उत्तराखंड के शिक्षा महकमे से। उत्तराखंड में कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर रहते थे, आने वाले समय में भी रहेंगे। दरअसल एक जो ठप्पा उत्तराखंड में हड़ताली प्रदेश का लगा हुआ है, कभी ना कभी कोई ना कोई संगठन हड़ताल पर रहता है, और खासतौर पर ऐसे समय में जब चुनावी साल हो, संगठन की कोई मांगे अटकी हो तो उन मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल एक जरिया होती है। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को आने वाले 6 महीनों तक किसी भी हड़ताल पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि शिक्षा महकमे से जुड़े हुए कर्मचारी, अध्यापक, चाहे वो कोई भी हो, वो आने वाले 6 महीनों तक कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया गया वो भी समझ लीजिए। दरअसल शिक्षा विभाग की दलील है, शिक्षा विभाग का कहना यह है कि आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। पहले ही 1 साल पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप रही। अब जब बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, बोर्ड की परीक्षा होंगी, उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा, कॉपियां चेक होंगी, और एक तरफ शिक्षा संगठन, कुछ ऐसे शिक्षा संगठन हैं जो कि हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं। अब इससे पहले वो कुछ कर पाते तो शिक्षा विभाग ने ही आदेश जारी करके हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। शिक्षा विभाग का कहना यह है कि हड़ताल की वजह से बोर्ड परीक्षाएं बाधित न हो, छात्रों को दिक्कत न हो, इसलिए आने वाले 6 महीने तक हड़ताल पर पाबंदी रहेगी। तो प्रदेश में 4 मई से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है और 4 मई से पहले प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होनी है। कुछ शिक्षक संगठन जो है वो अपनी लंबित मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी इससे पहले दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है और इसी के तहत वो अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल समस्त श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल पर शिक्षा विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है। किसके तहत? उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग, जिसमें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद भी शामिल है, इसकी समस्त श्रेणी की हड़तालों पर अब रोक लगाता है। यानी कि आने वाले 6 महीने तक शिक्षा विभाग की किसी भी श्रेणी में कोई भी हड़ताल नहीं देखी जाएगी जब तक बोर्ड की परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती, उनका मूल्यांकन नहीं हो जाता। तो चलिए अगली खबर भी शिक्षा विभाग से ही, और अगर आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो ये खबर आपकी जानकारी के लिए भी है। दरअसल सरकार ने 5वीं क्लास तक से और 11वीं क्लास तक के छात्रों की, बच्चों की पूरी फीस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको पता है इससे पहले कोरोना वायरस था, लॉकडाउन लगा, फीस को लेकर तमाम तरह के विवाद हुए। कहा गया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल ले, पूरी फीस स्कूल न ले जब तक स्कूल नहीं खुल जाते। अब सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक जब से फिजिकल रूप से क्लासें शुरू हुई हैं,
या फिर जब से फिजिकल रूप से कोई सी भी क्लास शुरू हुई है तब से लेकर पूरी फीस ली जा सकती है। यानी कि ट्यूशन फीस तो ली ही जाए, बाकी की जो पूरी फीस होती है वो भी ली जा सकती है। यानी कि ये नियम प्रभावी रूप से 5वीं तक से और 11वीं तक के बच्चों पर लागू होगा, क्योंकि 12वीं की क्लासें जो है वो पिछले साल नवंबर के लास्ट में ही उनको खोलने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है उनकी फीस तब से ही शुरू हो गई थी। अब ऐसे में 5वीं से लेकर और 11वीं तक की जो क्लासें हैं लॉकडाउन के बाद उनको पिछले महीने की 8 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए थे। 8 फरवरी से वो क्लासें शुरू हुई थी और अब सरकार ने ये आदेश किया है कि उन क्लासों की पूरी फीस स्कूल अब ले सकते हैं और अभिभावकों को वो पूरी फीस देनी होगी, जिसमें ट्यूशन फीस भी होगी और बाकी की फीस भी होगी। लेकिन 5वीं तक की क्लासें जो कि अभी तक नहीं खुली हैं, कब खुलेंगी पता नहीं, जो क्लासें अभी फिजिकल रूप से नहीं चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, उनमें सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, ये बात भी कही गई है। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश जारी किया है, शिक्षा विभाग का दूसरा आदेश, जिसमें यह कहा गया कि जब से भौतिक रूप से क्लासें खुली है, जौन सी भी क्लासें खुली है, उन क्लासों की फीस तब से ली जाए। अब इसमें 10वीं और 12वीं की क्लास तो नवंबर से खुल गई थी, 5वीं से लेकर 11वीं तक की क्लास 8 फरवरी से खुल गई थी, तो उनको भी अब पूरी फीस देनी होगी। हालांकि एक जो रियायत सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इसमें दी है, शिक्षा विभाग का कहना यह है कि अगर किसी अभिभावक को लगता है कि वो पूरी फीस एक साथ नहीं दे सकता तो प्राइवेट स्कूल उस पर विचार करें और विचार इस मामले में करें कि वो अभिभावक को ये सहूलियत दें कि वो किस्तों के आधार पर अपनी फीस को, अपने बच्चों की फीस को जमा कर सके। ये रियायत देने के बाद भी, इस पर गौर करने की, इस पर विचार करने के बाद भी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। चलिए अब बात कोरोना वायरस की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आपको जानकारी है। इससे पहले कल भी हमने आपको खबर बताई थी। पिछले 5-6 दिन से इस टॉप 5 में कोरोना की खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ फैल रहा है, तो इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा केस सामने आए। कल हमने आपको बताया था 130 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज की जो खबर है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 104 संक्रमित नए मामले उत्तराखंड में कोरोना के सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार से सामने आए हैं, जहां पर हरिद्वार में 43 मामले सामने आए हैं। और ध्यान रखिए, हरिद्वार में महाकुंभ भी चल रहा है। देहरादून से 36 मामले, नैनीताल से 8, उधम सिंह नगर से 9, पिथौरागढ़ और टिहरी में 3-3 मामले, पौड़ी और उत्तरकाशी में 1-1 मामला सामने आया है। और सोमवार को 71 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 104 नए मामले सामने आए हैं। इन 104 नए मामलों के सामने आने के बाद अब चिंता भी बढ़ रही है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या प्रदेश में अब 98,552 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 11,732 सैंपलों की जांच पिछले दिन भेजी गई थी। अब इनमें से अब कुल मिलाकर 94,533 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन अभी भी उत्तराखंड में 894 मरीज, फिर से रिपीट करता हूं, उत्तराखंड में 894 कोरोना के मरीज अभी भी एक्टिव हैं। यानी कि इस पर साफ तौर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो देश में हो या उत्तराखंड में हो, वो ये कह रहे हैं कि एक साल मना रहे हैं, चाहे वो जनता कर्फ्यू का हो या फिर लॉकडाउन का हो, अब 1 साल के बाद वही स्थिति एक बार फिर से क्या दोबारा कहीं आ तो नहीं रही है। इस बात पर चिंताएं बढ़ गई है और चिंता और इसलिए बढ़ जाती क्योंकि हरिद्वार में कुंभ होना है और हरिद्वार से सामने आने वाले केस ही सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। 43 केस हरिद्वार से सामने आए। और एक और खबर यह थी कि गुजरात से यात्रियों की एक बस आई जिसमें 22 यात्री सवार थे। ऋषिकेश वो बस आई थी। जब उनकी सैंपलिंग की गई तो 22 के 22 यात्री पॉजिटिव निकले हैं। अब ऐसे में कुंभ किस तरह से होगा? होली आने वाले समय में होनी है, तो होली का कार्यक्रम किस तरह से प्रदेश भर में निपटाया जाएगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। क्या कुछ सख्ताई देखने को मिलेगी या फिर इसी तरह से चलता रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और टॉप 5 खबरों के लिए हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक जानने के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों को पढ़ने के शौकीन है तो वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए संवाद365.com पर। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।